नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए एक नई क्लास के साथ में आया हूं जो राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड है। कल हमने राजस्थान में कृषि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे वो देखे, उनके साथ में उसके रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हमने देखा था। आज उसमें फर्दर आगे का जो पार्ट है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद है कल की क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप फर्दर चैनल को सब्सक्राइब कर कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें अपना जो पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, राजस्थान में कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? यानी कृषक कल्याण कोष है उसका गठन कब किया गया, ये हमारा पहला सवाल है। तो वास्तव में इसकी शुरुआत है वो 16 दिसंबर 2019 है उससे करी गई थी और प्रारंभ में इसके अंदर रुपीज 1000 करोड़ है उससे इसको शुरू किया गया था। यानी इनिशियल लेवल पर 1000 करोड़ रुपए से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद में फर्दर इसमें 1000 करोड़ का अतिरिक्त लोन लिया गया। अतिरिक्त ऋण लिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में जो बजट 2023-24 है अपना, बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष है उसकी राशि को 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कर दिया। यानी शुरुआत कब हुई इसकी? 16 दिसंबर 2019 को। ठीक है, कई बार सीधा 2019 भी पूछ लेते हैं। प्रारंभ में 1000 करोड़ का इसमें कोष की स्थापना करी गई थी, फिर 1000 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया गया था। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए हुए, इसमें 1750 करोड़ रुपए है वो तो आपके फसल बीमा योजना के लिए किसानों के लिए रिलीज किए गए थे और मुख्यमंत्री कृषक सारथी योजना है उसमें बचे हुए 250 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन इतना डिटेल में अपने से कोई नहीं पूछेगा। वर्तमान बजट जो 2023-24 है उसकी घोषणा के अनुसार 5000 करोड़ रुपए का जो इसका कोष होता था उसे बढ़ा करके 7500 करोड़ रुपए वर्तमान में कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो हमारा सवाल आता है वो है राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना कब की गई? अब इसमें भंडारण निगम भी लिखा जा सकता है या भंडार निगम भी लिखा जा सकता है, दोनों सवाल का मीनिंग एक ही आता है। तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1957 को वास्तव में इसकी स्थापना है वो की गई थी। फिर उसके बाद में इसे लागू कब करा? अगर लागू करने की बात आती है तो वो करा गया था मार्च 1958 के अंदर। यानी स्थापना कब हुई? 1957 में। वास्तव में लागू कब करा? मार्च 1958 के अंदर इसे लागू करा गया था। ठीक है, और ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम 1962 है उसके अंतर्गत इसको लिया जाता है। ठीक है, केंद्रीय अधिनियम है उसके 58वें अधिनियम के अंदर इसको लिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान राज्य के अंदर 31 जिलों में, ठीक है, और 93 भंडार गृह संचालित है। यानी इसमें फिर से हमारे लिए 2-3 चीजें आती हैं। एक तो इसकी वास्तव में स्थापना कब करी गई? 30 दिसंबर 1957, तो आपका आंसर हो गया। फिर इसे लागू कब करा? वास्तव में इसे लागू करा गया था वो मार्च 1958 में। वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम 1962 है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना आती है। ठीक है, वर्तमान में 31 जिले राजस्थान के आर्थिक समीक्षा के अनुसार 31 जिलों में यह आपका संचालित होता है। कुल 93 भंडार गृह इसके अंतर्गत संचालित किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, पशु गणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का
कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है, ठीक है, यानी भारत का जो कुल पशुधन है उसका राजस्थान के अंदर कितना आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10.60%। 10.60% यानी पूरे भारत का लगभग 10.60% है पशुधन, वो राजस्थान के अंदर आता है। फिर उसके बाद में अगर बात की जाए कुल पशुधन की राजस्थान की, यानी राजस्थान राज्य में कुल पशुधन है वो कितना होगा, तो ये 568.01 लाख, यानी जिसमें गाय भैंस भेड़ बकरियां सब शामिल हो जाती हैं। और एक आता है इसके अंदर आपका कुक्कट, ठीक है, वो है 146.23 लाख। दो चीजें हमारी यहां पर क्लियर हो जाती है कि भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना है, 10.60%। राजस्थान में कुल पशुधन जो कि पशु गणना 2019 के अनुसार 568.01 लाख है। कुक्कट की बात की जाए तो वो 146.23 लाख है। अब अगर फर्दर हम डिटेल में जाना चाहें तो इसमें गोवंश का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, ऊंट का, उनका अलग अलग भी देखा जा सकता है। अगर भारत के अंदर कुल गोवंश का राजस्थान का हिस्सा अगर देखा जाए तो वो आता है आपका 7.24%, यानी भारत में जो कुल गोवंश है उसका 7.24% है, वो राजस्थान के अंदर है। अगर भैंसों की बात की जाए तो वो राजस्थान के अंदर 12.47% है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप छोटे पशुओं में जाएं, बकरी की बात करें तो लगभग 14% बकरियां राजस्थान के अंदर पूरे भारत की है। फिर हम बात करते हैं अगर भेड़ की तो वो आपका आता है 10.64%, ठीक है। और एक रह जाता है ऊंट, जो मैक्सिमम राजस्थान में ही पाया जाता है। अगर ऊंट की बात की जाए तो वो आता है लगभग 84%, या फिर एग्जैक्ट आप आर्थिक समीक्षा के अनुसार चलें तो 84.43% आएगा। %84.43। अब कितने सारे सवाल हमारे यहां पर होते हैं। मूल सवाल, पशु गणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है। पहला मूल सवाल तो 10.60% राजस्थान के अंदर है। फिर बात की जाएगी राजस्थान में कुल पशुधन 2019 पशु गणना के अनुसार कितना है, तो 568.01 लाख राजस्थान में कुल पशुधन है। अगर कुक्कट की बात की जाए आर्थिक समीक्षा के अनुसार और 2019 पशु गणना के अनुसार तो 146.23 लाख राजस्थान के अंदर पाया जाता है। फिर जो मूल पशु आते हैं जिसमें गोवंश, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, उनका अलग अलग प्रतिशत, यानी राजस्थान का हिस्सा भारत के अंदर कितना है, तो गोवंश का 7.24, भैंस का 12.47, बकरी है 14%, भेड़ 10.64%, जो नियर बाई आपका एवरेज आता है 10.60, उसके लगभग बराबर है। और ऊंट है वो 84.43% अकेले राजस्थान में पाए जाते हैं। तो एक साथ 7-8 क्वेश्चन हमारे यहां पर कवर होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है। प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है, आपका जवाब आ जाएगा 813, यानी ए इसमें सही जवाब होगा। फिर आपसे इससे संबंधित और भी चीजें पूछी जा सकती है कि भाई बहुउद्देशीय चिकित्सालय कितने हैं। बहु उद्देशीय चिकित्सालयों की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या है वो राजस्थान में 38 है। और यह आंकड़ा आपका आर्थिक समीक्षा के अनुसार है, यानी नवंबर 2022 या दिसंबर 2022 तक के आंकड़े ये आपको यहां पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। फिर अगर बात की जाए कुल पशु चिकित्सालय राजस्थान में कितने हैं, तो उन कुल पशु चिकित्सालयों की संख्या 2095 2095 आती है। फिर एक दो चीज आपसे और भी पूछी जा सकती है, पशु उप चिकित्सा केंद्र कितने हैं। उप चिकित्सा केंद्र
इनके बारे में पूछ सकता है, और एक आपसे पूछा जा सकता है चल जो इकाइयां होती है उन सब के बारे में भी। तो 6030 कुल राजस्थान के अंदर पशु उप चिकित्सा केंद्र पाए जाते हैं। इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं, उप चिकित्सा केंद्र, और एक आपकी चल इकाइयां पूछी जा सकती है। ठीक है, इनकी संख्या है वो 102 है। ये सारे आंकड़े आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। मूल सवाल क्या है कि राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों की संख्या कितनी है, तो वो आपका हो जाएगा 813 सही जवाब। उसके बाद में 2-3 सवाल इसमें और हो सकते हैं कि बहुउद्देशीय चिकित्सालय है वो है 38 आपके। कुल पशु चिकित्सालय राजस्थान में 2095, पशु उप चिकित्सा केंद्र है वो 6030 है, और चल इकाइयां है वो 102 है। यानी एक साथ 5-6 क्वेश्चन हमारे यहां पर कवर हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 2020-21 में देश में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा था, यानी भारत में उत्पादित कुल ऊन का राजस्थान में हिस्सा है वो कितने प्रतिशत है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 42.45%। 42.45%। 20-21 की बात करी जा रही है, ये भी आपके अनंतिम आंकड़े हैं। ठीक है, इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे है वो हो सकता है, लेकिन आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर ये दिया हुआ है, तो इससे संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक इसमें सवाल ये भी हो सकता है कि राजस्थान में 2020-21 में कुल ऊन का उत्पादन कितना हुआ, ऊन का उत्पादन कितना हुआ, तो आपका जवाब होगा 157 लाख किलोग्राम। ठीक है, 157 लाख किलो है वो कुल उत्पादन हुआ। और 2021-22 की अगर बात की जाए तो उस स्थिति में हमारा जवाब हो जाएगा 156 लाख किलोग्राम। यानी एक ही सवाल के अंदर हमारे यहां पर 3 सवाल है। मूल सवाल क्या है कि राजस्थान का भारत में उत्पादित कुल ऊन में 2020-21 में कितना प्रतिशत हिस्सा है, सीधा जवाब 42.45%। फिर उसके बाद में कि राजस्थान में फिर उत्पादन कितना हुआ साहब, तो 157 लाख किलोग्राम। और 21-22 में ये आंकड़े हैं वो आपके अनंतिम नहीं, वो एक टाइप से अनुमानित आंकड़े हैं, यानी फाइनल आंकड़े नहीं, तो 156 लाख किलोग्राम का कुल उत्पादन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा आता है कृषि गणना 2015-16, और कृषि से संबंधित कई सारी चीजें, इस गणना से संबंधित भी चीजें पिछली बार भी हो सकता है पूछी गई हो, इस बार भी पूछी जा सकती है। राजस्थान में औसत कृषि जोत आकार कितना है, औसत कृषि जोत आकार, यानी जो हम सीमांत भूमि, फिर उसके बाद में लघु जोत, फिर उसके बाद में अर्ध मध्य जोत, फिर मध्यम जोत, फिर बड़े आकार की जोत जिनको मानते हैं, तो एवरेज कितना है, उसका सीधा सीधा जवाब आपका हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर। यानी पर जोत की, यानी पर खेत का मान सकते हैं आप इसे, वो आता है 2.73 हेक्टेयर। अब अगर बात की जाए भारत में कितना है, तो उसका सीधा जवाब आपका 1.08 हेक्टेयर। यानी राजस्थान है उसका औसत आकार 2.73 हेक्टेयर का आता है, और भारत में कुल औसत आकार है वो 1.08 हेक्टेयर का आता है। कई बार कंपैरिजन में ये सवाल पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष तौर पर हमारा संबंध है वो राजस्थान से रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है। प्रचालित भूमि जोतों की संख्या यानी कुल खेतों की संख्या मान के चले आप इसे, इसका आपका सीधा जवाब होगा 76.55 लाख। यानी राजस्थान के अंदर छोटे या बड़े टुकड़ों के अंदर कुल खेतों की संख्या या प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है वो 76.55 लाख कुल प्रचालित जोते हैं। अब इससे संबंधित 3-4 सवाल है वो आपसे और भी पूछे जा सकते हैं। एक तो जैसे पिछली बार ही आया था आपका महिला प्रचालित जोतों का, मेरे ख्याल से एक सवाल पिछली बार 100% आया था, यानी जो फीमेल्स है उनकी लैंड होल्डिंग्स है वो कितनी थी, ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली आया था पिछली बार। 7.75 लाख इसका जवाब आपका होना चाहिए था।
यानी जो कुल जोत है राजस्थान के अंदर 76.55 लाख, उसमें से 7.75 लाख जोत या खेत है उसके मालिकाना हक है वो राजस्थान के अंदर महिलाओं का है। फिर एक सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कुल जोतों का क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है? कुल जोतों का क्षेत्रफल और वो भी राजस्थान के संदर्भ में कितना है? तो उसका आपका जवाब हो जाएगा 208.73 लाख। ठीक है, ये आपका कुल क्षेत्रफल 208.73 लाख हो जाएगा। अब हमारे पास में 3 सवाल इससे बनते हैं। पहला सवाल कि आपकी प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख। महिला प्रचालित जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख। और कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है? तो 208.71 लाख हेक्टेयर इसका जवाब हो जाएगा। 208.71 नहीं 73 है भैया, 208.73 लाख हेक्टेयर इसका जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी से संबंधित नेक्स्ट सवाल है हमारा, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचालित कुल भूमि जोतों का कितना प्रतिशत हिस्सा सीमांत भूमि जोतों का है? यानी अब वो बात आ जाती है यहां पर कि आपके अलग अलग आकार की भूमि होती है, जैसे सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार की। तो उसमें सीमांत का कितने प्रतिशत हिस्सा है? आपका सीधा जवाब 40.12%। और सीमांत का मतलब क्या है? वो भूमि जो 1 हेक्टेयर से कम होती है। तो अधिकतर खेत राजस्थान में 1 हेक्टेयर से कम के हैं। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि लघु जो है उनका कितना है, ठीक है, तो लघु का आपका जवाब होगा 21.90%। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अर्ध मध्य है या अर्ध मध्यम आकार की भूमि जोत है, उनका हिस्सा कितने प्रतिशत है? तो वो आपका जवाब होगा 18.50%। एक आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मध्यम आकार के जो खेत है या भूमि जोते हैं उनका प्रतिशत में हिस्सा कितना हो सकता है? तो आपका जवाब होगा 14.79%। और एक आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में वृहद या बड़े आकार के भूमि जोत है उनका प्रतिशत कितना है हिस्सा? तो वो 6.9%। ये तो बात हुई हिस्से की। सवाल तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लघु या सीमांत जो भूमि होती है वो आकार में कितनी होती है। अगर सीमांत की बात, पहले इन चारों का ही कर लेते हैं अपन, ठीक है। लघु की बात की जाए तो वो आता है 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है। 2 से 4 हेक्टेयर है वो आता है आपका अर्ध मध्य के अंदर, ठीक है। 4 से 10 आता है वो आता है आपके मध्यम, और 10 हेक्टेयर से अगर बड़े हैं वो आते हैं वृहद या बड़े आकार की जोतों में। और रही बात, एक रह जाता है आपका सीमांत, जो हमने 40.12% जो अधिकतम है राजस्थान में लिखा है वो आता है आपका 1 हेक्टेयर से कम। यानी 5 कैटेगरी में इनको डिवाइड करा है। पांचों कैटेगरी में राजस्थान में जो आपकी कुल भूमि जोते हैं उसका प्रतिशत निकाला, अधिकतम किसका? सीमांत का। फिर सेकंड नंबर पर लघु, थर्ड नंबर पर अर्ध मध्यम, फिर मध्यम, और फिर बड़े या वृहद आकार के जो खेत हैं उनका हिस्सा आता है 4.69%। अब ये कैटेगरी क्या है? सीमांत है वो 1 हेक्टेयर से कम, लघु की बात की जाए तो वो 1 से 2 हेक्टेयर, फिर उसके बाद में अर्ध मध्यम की बात की जाए तो वो 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम आकार के जोतों की बात की जाए तो वो 4 से 10 हेक्टेयर, और 10 हेक्टेयर से बड़े वाले जो जोत होते हैं उन्हें वृहद या बड़े जोतों में शामिल करा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 5-6 सवाल हमारे और तैयार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर के हिसाब से कितना अनुदान देती है। हालांकि ये मूल जो सवाल है वो आपके बजट 2022-23 से संबंधित है, क्योंकि उसी टाइम इसकी राशि को बढ़ा करके 5 रुपए कर दिया गया था। यानी जो दुग्ध उत्पादक है उनको प्रति लीटर के हिसाब से 5 रुपए का अनुदान है वो सरकार देती है। और 2022-23 बजट के अंदर इसमें कुल
440 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। का प्रावधान, ठीक है। दो चीजें इसमें मूल रूप से आती है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार है वो दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान देती है। ये आपका एक सवाल। दूसरा, 22-23 बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया था, तो वो आपका जवाब होगा 440 करोड़ रुपए। फिर अगले सवाल पर आते हैं। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में लंपी बीमारी से मरने वाली गायों के लिए पशुपालकों को प्रति गाय कितना मुआवजा देने की घोषणा की है, और यह वर्तमान में काफी चर्चित भी रहा था, इसलिए इस सवाल को शामिल करा गया था। और आपका सीधा जवाब ₹40,000 प्रति गाय के हिसाब से। अब कोई ये पूछे कि साहब सरकार के आधिकारिक जो आंकड़े हैं उसके अनुसार कितने गायों की मृत्यु हुई, तो वो 31 दिसंबर तक के आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं, 2022 तक के आंकड़े। उसके अनुसार 76,030 गायें हैं वो लंपी बीमारी से मारी गई थी। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से सीधे प्रत्यक्ष तौर पे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितने गायें मारी गई, फिर भी एक आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास में कई बार सवाल बनाने वाला इस ढंग के सवाल भी बना सकता है। फिर 31 दिसंबर तक कुल 106.39 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया था। कई बार पूछ ले कि भाई उस टाइम पर सरकार ने क्या कदम उठाए थे, तो सरकार ने टीकाकरण प्रारंभ करा। टीकाकरण प्रारंभ करने के बाद में जो अपनी आर्थिक समीक्षा है उसमें जो आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार 106.39 लाख पशुओं का टीकाकरण उसमें किया गया था। और एक चीज इसमें और करी गई थी, जो गौशालाओं को अनुदान सरकार देती है, वर्ष में 6 महीने मिलने वाले अनुदान को 9 महीने तक बढ़ा दिया था, 9 महीने कर दिया गया। यानी ये 3-4 चीजें उसके अंदर करेगी। एक तो सरकार ने घोषणा करी है, काफी चर्चित भी रहा, कि जो मृत पाई जाने वाली गाय है, लंपी बीमारी से मरने वाली गाय, और जिनका आधिकारिक आंकड़ा सरकार के अनुसार है 40,000 रुपए प्रति गाय है, वो अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। फिर 31 दिसंबर 2022 तक 76,030 गायें इसके अंदर मारी गई थी लंपी बीमारी से। 106.39 लाख पशुओं का टीकाकरण यानी खासतौर से गायों का टीकाकरण इसके अंदर किया गया था। और एक मूल चीज ये थी कि गौशालाओं को जो वर्ष भर में 6 महीने का अनुदान सरकार देती है, उस 6 महीने को बढ़ा करके 9 महीने कर दिया गया। और एक कदम उस टाइम और उठाया था कि राजस्थान में जो पशु मेले हैं या पशु हाट हैं, उन पर उस टाइम रोक लगा दी। तो ये सवाल आपसे थोड़ा सा इररिलेवेंट है, कोई नहीं पूछने वाला। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में निम्न में से कहां पर नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? फिर राजस्थान में 2 ही है और एक की घोषणा अभी करी थी, तो ये जवाब आपके पास में होना चाहिए। आपका सही जवाब होगा जोबनेर, जयपुर। ठीक है, जयपुर जिले में जोबनेर में एक जगह है, ठीक, वहां पर नवीन विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करी गई थी। 20 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में इसका बिल है वो पारित करवा लिया गया। ठीक है, और इससे पहले एक विश्वविद्यालय है वो आपका बीकानेर में स्थित है और उसकी स्थापना है वो 2010 के अंदर करी गई थी। ठीक है, इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, लालचंद जी कटारिया है, उनका पर्टिकुलर एरिया है वो ये वाला आता है, तो हो सकता है इस पर्पज से यहां पर खोला गया हो। लेकिन एक विश्वविद्यालय पहले से उपलब्ध है, दूसरे है उसको जोबनेर में खोलने की घोषणा करी और राजस्थान विधानसभा में आपका पशु चिकित्सा एवं पशु
विश्वविद्यालय है वो खोलने की घोषणा है, करी जा चुकी है, बिल भी पारित करवाया जा चुका है। फिर नेक्स्ट सवाल जो हमारा आता है वो है कृषि उपज रहन है ये ऋण योजना कब प्रारंभ की गई। रहन का मतलब क्या होता है, एक टाइप से हम बोल सकते हैं कि गिरवी रखना या फिर गारंटी के रूप में, ठीक है, उसकी एवज में गारंटी या उसे गिरवी रखना। तो कृषि उपज रहन ऋण योजना है वो कब प्रारंभ करी गई, 1 जून 2020 को इसे प्रारंभ किया गया था। योजना क्या है, खासतौर से जो आपके सीमांत किसान है या सीमांत कृषक हैं उनको 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना, ऋण उपलब्ध करवाना, ठीक है। और इसके अंदर भी एक दो चीजें और आती हैं कि भाई आपसे कोई पूछ ले, वैसे संभावना कम ही है कि दिसंबर, जिसके आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं, 2022 तक कुल कितने किसानों को या कृषकों को या काश्तकारों को, तो वो संख्या आती है 68 काश्तकारों को, 105.01 लाख का ऋण इस योजना में स्वीकृत किया गया था। दिया गया था। यहां पर मेरे ख्याल से जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो सिंपल इतना सा है कि ये कृषि रहन ऋण योजना है वो है क्या। तो जो जमीन होती है उसको या कृषि उपज जो होती है, जो फसल होती है, उस फसल को गिरवी रखकर आपको ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 1 जून 2020 से योजना को लागू करवाया गया था। 3% ब्याज पर, यानी बहुत नॉमिनल रेट है, न्यूनतम दर है, 3% ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। फिर अगला सवाल जो हमारा आता है वो है राजस्थान कृषि बजट घोषणा 2023-24। यहां पर बजट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो इसमें लिए गए हैं। 2324 के अनुसार निम्न में से कहां पर अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की गई है। ये नवीन घोषणाएं हैं, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सिरोही। ठीक है, इसका सही जवाब आपका सिरोही, यानी आपका उत्तर ए होगा इसके अंदर। फिर अगला सवाल, ये सवाल कुछ सीधे सीधे सवाल है, उनके सीधे जवाब होंगे। राजस्थान कृषि बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार निम्न में से कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर, पिछला जो सवाल था वो अंजीर से रिलेटेड था, ये सवाल है वो एपीकल्चर से रिलेटेड है, कहां पर प्रस्तावित है, तो आपका सही जवाब होगा टोंक। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास, टोंक, कोटा, जयपुर, जोधपुर, इसका सही जवाब होगा टोंक। फिर नेक्स्ट जो सवाल आता है वो भी कुछ इसी प्रकार का है। राजस्थान बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार निम्न में से कहां कहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बनाया जाना प्रस्तावित है। कहां कहां पर इसलिए लिखा गया है कि यहां पर 2 नाम आएंगे। एक ऑप्शन आपके पास जयपुर एवं जोधपुर, दूसरा अलवर एवं भरतपुर, तीसरा श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ और चौथा आता है उदयपुर एवं कोटा। तो इसका भी सही जवाब आपका ए होगा, यानी जयपुर और जोधपुर में ये बनाए जाने प्रस्तावित है। 2023-24 बजट में ये घोषणा की गई है। अब आता है आज का अंतिम सवाल, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के कुल कितने जलवायु खंडों में संचालित की जा रही है। संचालित की जा रही है। ठीक है, इसका आपका सही जवाब होगा 10 खंडों के अंदर ये संचालित की जा रही है। कब इसको प्रारंभ किया गया था, 2017-18 में प्रारंभ है वो इसका 2017 और 18 में है, और 2018-19 से इसे 10 खंडों में प्रारंभ कर दिया था। 2018 और 19 है, उससे 10 खंडों में राजस्थान में इसे प्रारंभ कर दिया गया था। थीम क्या है इस योजना की, इस योजना के अंतर्गत सरकार है वो ये मान के चलती, किसान है वो स्वयं अपने खेत के अंदर उन्नत किस्म के बीज हैं उनकी पैदावार करे, उसके लिए सरकार है वो योजना, आपको अनुदान है वो उपलब्ध करवाएगी। 2023 में कृषि विभाग है, 2023 में राजस्थान में कृषि विभाग है
वो किसानों को 50% अनुदान पर उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाता है। के बीज, ठीक है। तो मूल सवाल अपना क्या, बीज स्वावलंबन योजना है वो आपकी प्रारंभ हुई थी 2017-18 में, कितने खंडों में संचालित हो रही है, 2010 खंडों में संचालित हो रही है। कब से, 2018-19 से। 2023 में कृषि विभाग है वो किसानों को 50% अनुदान पर उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कृषक या किसान है वो अपने खेत में ही उन्नत किस्म के बीज हैं वो तैयार करें। तो आज दोस्तों इतने सारे हमारे सवाल थे, 15-16 सवाल। एक बार थोड़ा सा इनको रिपीट करवा देता हूं मैं आपको कि कहां से हमने स्टार्ट करा था और कौन कौन सी चीजें कवर करी थी। कल ऑलमोस्ट कृषि वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। कहने को यहां पर 15-16 सवाल थे, लेकिन वास्तव में हर सवाल में 5-6 सवाल और निकाले गए, तो कुल मिला के 50 से 60 सवाल हमारे इसके अंदर थे। पहला, राजस्थान में कृषि कल्याण कोष का गठन कब किया गया, सही जवाब दिसंबर 2019 का आता है। ठीक है, प्रारंभ 1000 करोड़ रुपए से करा, फिर 1000 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया, उसमें 1750 करोड़ रुपए है वो फसल बीमा योजना पे दे दिए, और 250 करोड़ रुपए है वो कृषक सारथी योजना, मुख्यमंत्री कृषक सारथी योजना में दिए। लेकिन ये कोई सवाल नहीं बनता, वो पुरानी बातें हो गई। बजट 2023 इसमें कृषि कल्याण कोष की राशि है उसको 5000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दी गई। तो यहाँ पर दो मूल चीजें निकल के आती है, प्रारंभ कब, 2019 में, वर्तमान में इस कोष की राशि कितनी, 7500 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सवाल आया था वो राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम की स्थापना से संबंधित था। 23 दिसंबर 1957 है उसके अंदर इसकी स्थापना हुई, मार्च 58 में इसको लागू किया गया था। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम 1962 है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में राजस्थान के 31 जिलों में 93 भंडार गृह है वो संचालित इसके द्वारा किए जा रहे हैं। फिर अगला सवाल था हमारा, पशु गणना 2019 के अनुसार देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है, तो उसका सही जवाब 10.60% है। फिर आपसे कुल पशुधन राजस्थान में कितना है, तो साहब 568.01 लाख। कुक्कट कितने, 146.23 लाख। गोवंश है वो 7.24%, 7.24% किसका, भारत के कुल गोवंश का। ऐसे ही भैंस राजस्थान में 12.47% है भारत के कुल भैंसों का। बकरी 14%, भेड़ 10.64 और ऊंट है वो 84.43% है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा सवाल था वो था 2020-21 में देश में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितने प्रतिशत हिस्सा था, 42.45%। ठीक है, 20-21 में कुल उत्पादन 157 लाख किलोग्राम, 21-22 में 156 लाख किलोग्राम। यानी तीन चीजें इसके साथ में हमारी संबंधित इससे थी। नेक्स्ट आता है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में औसत कृषि जोत आकार कितना है, सीधा जवाब 2.73 हेक्टेयर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार मैं ये बता रहा हूं आपको। और भारत की अगर बात की जाए तो 1.0 हेक्टेयर 08 हेक्टेयर उसका औसत आकार आता है। नेक्स्ट भी कृषि गणना 2015 से संबंधित है कि अनुसार राजस्थान में कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख। यानी कुल खेत कितने हैं, 76.55 लाख। महिला प्रचालित जोत है वो 7.75 लाख। ये सवाल जहां तक मुझे याद है पिछली बार आया था। और कुल जोतों का क्षेत्रफल कितना है, तो 208.73 लाख हेक्टेयर। ठीक है, आप 76.55 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.73 आपका जवाब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है वो कृषि गणना 15-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचालित है भाई, ये प्रचालित कुल भूमि जोतों का कितना प्रतिशत हिस्सा सीमांत भूमि जोतों का है, तो अधिकतम राजस्थान में 40.12% है वो आती है आपकी सीमांत भूमि में। लघु है वो 21.90%, अर्ध मध्य 18.50%, मध्यम 14.79%, वृद्ध या बड़े आकार की है वो 4.69%। ठीक है, अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, 1 हेक्टेयर से कम है वो आता है सीमांत के अंदर, 1 से 2 हेक्टेयर लघु, 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम, और 4 से 10 हेक्टेयर मध्यम, और 10 हेक्टेयर से बड़ी भूमि होती है उसे वृद्ध आकार की जोते या बड़ी जोत बोला जाता है।
फिर नेक्स्ट था हमारा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर के हिसाब से कितना अनुदान दिया जाता है, तो ये आता था 5 रुपए, और 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान करा। उस टाइम पर इसके लिए कुल राशि का प्रावधान था 440 करोड़ रुपए का। फिर नेक्स्ट सवाल था हमारा राजस्थान कृषि बजट 23-24 में लंपी बीमारी से, यानी जो लंपी बीमारी से मरने वाली गायें हैं, उन गायों के पशुपालकों को प्रति गाय के हिसाब से राजस्थान में कितना मुआवजा देने की घोषणा करी है, तो उसका सीधा जवाब 40,000 रुपए था। फिर 2-3 चीजें इसमें देखी कि 76,030 गायें दिसंबर 22 तक इस बीमारी से मर गई, लंपी बीमारी से। जो आधिकारिक तौर पर आंकड़ा है, वास्तव में कितनी थी मैं नहीं कह सकता। 106.39 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया था। गौशालाओं को जो 6 महीने के लिए, पूरे वर्ष में 6 महीने का अनुदान राज्य सरकार देती थी, उस टाइम पर बढ़ा करके 9 महीने कर दिया। और लंपी बीमारी के समय के दौरान मेले, पशु मेले और हाट है, उनको संचालित करने पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट हमारा सवाल था राजस्थान कृषि बजट 23-24 में से कहां पर नवीन पशु विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करी है। एक पहले से बीकानेर 2010 में स्थापित हो चुका था, अभी जोबनेर जयपुर के अंदर इसकी घोषणा करी। बजट के अंदर वास्तव में 20 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में इसका बिल भी पारित करवाया जा चुका है। फिर अगला सवाल था हमारा कृषि उपज रहन ऋण योजना कब प्रारंभ की गई। रहन का मतलब यहाँ पर कोई चीज गिरवी या गारंटी के तौर पर रखने से है, यानी किसान की जो फसल है, कुल उत्पादन होता है, उस फसल को आप एज गारंटी या गिरवी रख करके जो ऋण लेते हैं, वो योजना 2020 में 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई। 3% ब्याज पर ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है। दिसंबर 2022 तक कुल 68 काश्तकारों को 105.01 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है। फिर अगला था राजस्थान कृषि बजट घोषणा 23-24 के अनुसार निम्न में से कहां पर अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। उसका सीधा जवाब सिरोही था। एपीकल्चर का जवाब हमारा सीधा टोंक था, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट है वो जोधपुर और जयपुर में प्रस्तावित है। और आज का अंतिम सवाल था हमारा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का, ठीक है। 2017-18 में प्रारंभ करा, 18-19 से 10 खंडों में ये संचालित है। 2023 में कृषि विभाग है उसने तय करा कि 50% बीज, उन्नत बीज पर अनुदान है वो किसानों को दिया जाएगा। और इसमें उम्मीद ये की जाती है कि किसान है वो खुद के खेत के अंदर उन्नत किस्म के बीज खुद तैयार करे या स्वयं तैयार करे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास भी आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। कल एक नई क्लास के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।